धर्मपत्नी बता रही है कि जब से ये पुस्तक आई है घर में एक अलग ही ऊर्जा का महसूस हो रहा है। मतलब पहला पन्ना मतलब जो मेरे द्वारा खुला, वो वही पन्ना खुला जिसमें वो 3 मंत्र दिए हुए थे, 40-40 आहुति वाला। और जिसके सुबह से जिसके मेरे मन में भाव आ रहा था कि मैं इसकी आहुति आज करूंगा, ये यज्ञ करूंगा, ये यज्ञ करूंगा। तो मैंने हवन किया। तो स्वतः ही ऐसे लग रहा था कि जैसे उसमें मतलब एकदम सामने दिख रहा था, जैसे कोई स्त्री प्रेत हो गया, उसमें जल के भस्म हो रहे हैं। कुछ बालक प्रेत हो गया, कई कई अजीब अजीब लोग के मतलब पूरा महसूस हो रहा था, वहां पे दिख रहा था सामने कि मतलब उसमें पूरा जल जल के भस्म हो रहे हैं उसका। अग्नि में दिख रहा था, यज्ञ जी अग्नि जी, में दिख अग्नि रहा में, था। यज्ञ यज्ञ अग्नि में दिख रहा था जी। फिर स्त्री खड़ी है वहां पर, उसके हाथ में एक बच्चा है, नीचे एक इंसान ऐसे लेटा हुआ है, और वो मतलब सब जल रहे हैं। जैसे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे, सब वो अग्नि में जल रहे हैं। जैसे एक आदमी उसमें ऐसे मुड़ के भागने की कोशिश कर रहा था, उसका पूरा पीठ में लाइक उनका पूरा जल रहा है, उनका शरीर पूरा जल रहा है। देखिए माँ, यहाँ पर हनुमान जी उड़ रहे हैं। वो पूरा ऐसे मतलब बताने लगा कि ये देखिए कि मतलब हनुमान जी ऐसे करके उड़ रहे हैं। अरे मुझे वाह। लगा। स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम की पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ श्रीमान अभय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं गुड़गांव से। इन्होंने नवरात्रि में महाकाल यज्ञ में जो आश्रम की ओर से संकल्प दिया गया था, उस संकल्प के साथ में जुड़कर यज्ञ किया था, जिसके इन्हें कुछ दिव्य अनुभव हुए थे, और साथ ही में इनके बजरंग बाण के भी कुछ दिव्य अनुभव हैं। वे आज आप श्रद्धालुओं के उत्साह वर्धन के लिए और आपको प्रेरणा देने के लिए आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो सभी श्रद्धालुगण जो वीडियो को देख रहे हैं वे ध्यान से गौर से इनका अनुभव सुने और अपने जीवन में एक प्रेरणा लेकर के और आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर अग्रसर हों। नमो नारायण अभय जी। नमो नारायण भ्राताश्री। जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुरु कृपा है जी। जी अभय जी, आप जो पहले मैं चाहूंगा कि आप जो महाकाल यज्ञ किया था आपने नवरात्रि में, आप उसका अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। जी जी जी। जी। मैं गुरुजी से लगभग 1.5-2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, चैनल के माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। और जो अपना उनका ग्रुप है, अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, और उस माध्यम से मैं उन स्वामी जी से और गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ। और जो भी उनके, जो भी आश्रम में यज्ञ वगैरह होते हैं, जो भी वो संकल्प देते हैं राष्ट्र कल्याण के लिए या फिर व्यक्तिगत संकल्प जो भी देते हैं, उसमें हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं भी जितना मेरे से हो पाए मैं उसका सहभागी बन जाऊँ। तो इस बार जब मैंने देखा कि गुरुजी ने अपने जितने भी अधर्म कार्य हैं उसको हटाने के लिए अपना नवरात्रि में जो चैत्र नवरात्रि थी उसमें वो सारी चीज हटाने के लिए जो उन्होंने संकल्प दिया था, जो कि बहुत ही व्यापक संकल्प था। जी। और उन्होंने बोला था कि कुछ ही साधकों को ये पहले दिया जाएगा, और जो जो किसी ने कवच वगैरह जो सिद्ध कर रखा है या फिर, तो मैंने फिर आश्रम के नंबर पर मैसेज किया था। जैसे पहले गुरुजी का संदेश आया था कि जो जैसे हैं पहले अपने अपने बारे में बताया कि आपने क्या कर रखा है क्या नहीं। तो मैंने उस हिसाब से फिर कुछ कवच वगैरह सिद्ध कर रखे हैं, जैसे राम रक्षा कवच हो गया। बजरंग बाण के अनुष्ठान से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो रविवार में हमारा बजरंग बाण अभियान गुरु चला रहे हैं उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी। जी। तो मैंने ये सब भेजा आश्रम के नंबर पे, फिर वहां से मुझे संकल्प प्राप्त हुआ कि नवरात्रि पे जो आप संकल्प करना चाहते हैं। तो मैंने वो संकल्प लिया जैसा उसमें लिखा हुआ था, और जैसा जैसा गुरुजी ने बताया था, मार्गदर्शन किया था। और मैंने उसी उसी तरह से अपना संकल्प लिया। और उसके बाद अपना नवरात्रि का शुरू किया, अपना संकल्प के हिसाब से अपना पाठ। जैसे दुर्गा सप्तशती का गुरु ने बताया था कि पहले आप लोग सुबह पाठ कर लीजिएगा प्रातः काल, उसके बाद जो भी अपना स्त्रोत का फिर हवन वगैरह करिएगा अपना रात में, तो यथाशक्ति। तो उस हिसाब से मैंने किया। जब लाइक पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, ऐसे जब गया तब मंगलवार की आई। एक्चुअली मेरा ये अनुभव ना, मुझे लगता है हर चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे हनुमान जी हो गए, देवी माता हो गए, महाकाल जी हो गए, सबसे हुआ। इसीलिए मैं उसको उसी विस्तार में बताऊंगा ताकि मतलब सारी पहलू एक के बाद एक खुलती जाए, और वो मतलब कैसे कनेक्ट हुआ है वो समझ में आते जाए। जी तो अवश्य, सबसे जी अवश्य। सबसे पहले आया चैत्र नवरात्रि का मंगलवार का दिन था। और मैंने बहुत दिन पहले आश्रम से बजरंग बाण की पुस्तक जो गुरुजी ने ये करवाई है उसको मैंने बुक किया था। उसके दक्षिणा भी मैंने जमा कर दिए थे, बट काफी समय बीत गया था, लगभग 1.5-2 महीने बीत गए थे।
तो मुझे लगा कि अब जब आ जाएगा, जब होगा तो फिर मैं एक दो बार देखूंगा कैसे, मतलब क्यों इतना विलम्ब हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैंने एक बार आश्रम के नंबर पे मैसेज किया था। उन लोगों ने मुझे बोला, वहां से मुझे लाइक उत्तर आया कि हाँ अब हमें आपको भेज दिए हैं और कुछ दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर ऐसे कुछ दिन आया, फिर मुझे एक दिन आपका कुरियर कंपनी के माध्यम से एक मैसेज आया कि आपके नाम से स्वामी रूपेश्वरन आश्रम के द्वारा कुछ भेजा जा रहा है। तो मैं समझ गया ये पुस्तक का ही मैसेज आया हुआ है, तो मैं निश्चिंत हो गया। बट फिर कुछ दिन बीत गए, 2 दिन 4 दिन, एक सप्ताह बीत गए। तो मुझे लगा इतना दिन तो कुरियर कंपनी कभी लेट नहीं करती है, कि क्या है। तो फिर मैंने वो कुरियर कंपनी जिसके माध्यम से मुझे मैसेज आया था उसके वेबसाइट पे मैं गया, और वहां पर मैंने जो नंबर वगैरह थी वो ट्रैकिंग आईडी वगैरह मार के देखा, तो वहां पे मुझे वो पुस्तक कैंसल शो हो रहा था कि आपकी ये पुस्तक कैंसल हो गई है। तो मेरे मन में विचार है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। फिर मैं सोचा कि कोई नहीं, अभी तो अभी नवरात्रा का अनुष्ठान में सब बिजी होंगे, आश्रम में भी और मैं भी। तो मैं बाद में जब नवरात्रा का सब साधना पूरा हो जाए उसके बाद एक बार आश्रम के नंबर पर मैसेज करके बात कर लूंगा कि मतलब क्या हुआ, क्या कि क्या विलम्ब हुआ, कुछ मेरे एड्रेस वगैरह में तो कोई उसमें दिक्कत नहीं हुई या फिर कुछ। तो फिर ऐसे हुआ। उसके बाद फिर मैं, जैसा ऑफिस का कार्य मेरा रहता है, तो मैं सुबह निकल जाता हूँ आपका 12 बजे, और तकरीबन रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे लौटता हूँ घर से। और उस बीच मेरा क्या रहता है, मेरा मोबाइल जो रहता है बंद रहता है, मतलब मैं मोबाइल उठा नहीं सकता हूँ, मुझे मोबाइल बंद करके रखनी पड़ती है। ये मेरा काम का जो नेचर है वो थोड़ा इस तरह का है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन जो हमारा चैत्र नवरात्रा का जो मंगलवार था, पहला मंगलवार था, तो उस दिन इसका विचित्र ये हुआ कि जब मैं रात में घर पे आया, रात के जब 10 बजे, हाँ, और उस दिन सुबह मैं अपना पाठ वगैरह करके और ऑफिस के लिए अपना निकल गया था मंगलवार को। और उस दिन मंगलवार का दिन था, तो मन में एक श्रद्धा भी थी कि जो स्वामी जी ने एक बहुत पहले उन्होंने एक मंत्र दिया था, जो अनुष्ठान चमत्कारी पद्धति द्वारा मंत्र है, जिसकी 40-40 आहुति डालनी होती है। उन्होंने बहुत पहले वेबसाइट पे वो मंत्र को दिया था, बाद में कुछ हम्म। कारणवश हटा दिया। तो मेरे जी मन में जी जी। बड़ा भाव आ रहा था कि आज मंगलवार भी है और अपना नवरात्रि का समय भी है, तो मैं आज वो 40-40 आहुति, जो मंत्र हैं 3 मंत्र हैं उसके 40-40 आहुति मैं आज डालूं। तो मैं सुबह, बट किसी कारणवश मैं सुबह यज्ञ नहीं कर पाया हनुमान जी का, क्योंकि स्वामी जी बोलते हैं कि वो प्रातः 5 बजे, मंगलवार को सुबह 5 बजे, प्रातः 5 बजे आप कर लिया करिए, नहीं तो फिर तो कभी कर सकते हैं। तो फिर बट किसी कारणवश मैं उस दिन वो हवन कर नहीं पाया। मैं सोचा कोई नहीं, एक बार जब मैं रात में ऑफिस से आ जाऊंगा, जब महाकाल का हवन करूंगा उसी में यह हवन भी जोड़ के मैं कर लूंगा। तो और उसके बाद फिर मैं जो भी अपना नित्य पूजा होता है संकल्प के माध्यम से, जो भी पाठ वगैरह था वो मैंने करके ऑफिस के लिए चला गया। और जैसे है नियम है, मैंने अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दिया। और वहां पे फिर जब बीच में जब ब्रेक निकलता था आता था, बट मेरे पास कोई ऐसा कंफर्मेशन मैसेज ना कोई कॉल आया था। फिर मैं जब रात में जब घर लौटता हूँ तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे, तो घर में मेरी माता श्री थी, मेरी धर्म पत्नी थी। तो मैंने देखा वो भजन बाण की पुस्तक रखी हुई है। अब मेरे जो टेबल है, वो भजन बाण की पुस्तक वहां पे रखी हुई है। मैंने घुसते ही मेरा टेबल पर वो पहला नजर पड़ा, वो पुस्तक वहां पे रखी हुई थी। मैं एकदम आश्चर्यचकित से पूछा कि ये कैसे हुआ, ये कहाँ से ये पुस्तक आया, ये तो मैंने बड़ा दिन, बहुत दिन पहले बुक किया था। और अभी तो इसका मतलब आने की कोई संभावना भी नहीं थी, क्योंकि मेरे से आश्रम से मैसेज भी आया था कुछ दिन पहले कि आपका ये पार्सल अभी कैंसिल हो गया है। तो ये आएगा। और जबकि और उससे भी विचित्र घटना ये है कि जब तक मतलब जो हमारी सोसाइटी है वहां पे कोई भी जो अननोन व्यक्ति हैं, गैर व्यक्ति है, उनको जब तक मैं परमिशन ना दूं वो एंट्री नहीं कर पाते। बेसिकली उनको हमारे सोसाइटी में एंट्री लेनी पड़ती है। तो मेरे पास ना कोई एंट्री का मैसेज आया था, ना मेरे पास कोई एंट्री का कॉल आया था। क्योंकि मैंने अगर एंट्री नहीं किया तो इस हालत में क्या होता, जो कुरियर वाले कंपनी से जो भी डिलीवर करने के लिए व्यक्ति आए हो उनको वापस रिटर्न होना पड़ता। और फिर उनको, क्योंकि मैंने एंट्री दी नहीं, तो वो अंदर घुस नहीं पाएंगे सोसाइटी के अंदर, तो उनको वहीं से रिटर्न होना पड़ता, या फिर कुछ ना कुछ किसी को कॉल करना पड़ता, या फिर किसी के माध्यम से कुछ भी व्यवस्था करनी पड़ती। बट ना मेरे पास कोई कॉल आया, ना मेरे घर पे किसी के पास कॉल आया, ना किसी के पास कुछ भी आया, और ना मेरे पास कोई अप्रूवल के लिए कुछ भी आया। तो उस अवस्था में तो उसको लौट जाना चाहिए था और फिर अगला दिन दोबारा से डिलीवरी रिट्राई करना चाहिए था। लेकिन रात में मैंने पूछा किसी से कि किसी का कॉल वगैरह, कि नहीं किसी का नहीं, बस एक कुरियर वाले का व्यक्ति आए थे, उन्होंने पार्सल पकड़ाया, हमने देखा कि, तो और मैंने किसी को बोला भी नहीं था कि मैंने पुस्तक बुक किया। मैंने एक दिन स्वतः ही अपने आप से एक दिन कर दिया था और इंतजार करा थी कब पुस्तक आए। तो जैसे वो देखे कि आश्रम से कुछ आया है, तो देखा तो उसमें पुस्तक निकला।
और वैसे ही पुस्तक वहां पे रखी हुई थी। और जैसे ही मैं घर में घुसा, मेरी धर्म पत्नी बता रही है कि जब से ये पुस्तक आई है घर में एक अलग ही ऊर्जा का महसूस हो रहा है। मतलब जब से ये पुस्तक मैंने हाथ से खोला है और इसको जब से सामने रखा हुआ है ना, एक अलग ही ऊर्जा, ऐसा लग रही है कि एक अलग ऊर्जा की मुझे महसूस हो रहा है। मैं बोला बजरंग बाण का पुस्तक है, स्वामी जी से आया है, आश्रम से आया है, और हनुमान जी की कृपा मान के चलो कि आपका आशीर्वाद है कि चैत्र नवरात्रि के मंगलवार के दिन हनुमान जी ने खुद आशीर्वाद दे दिया है। ये आप स्वतः ही हनुमान जी का आशीर्वाद ही मानो कि वरना इस हालत में तो कोई, जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं थी, कुछ नहीं थी, उस हालत में आपका वो बजरंग बाण की पुस्तक आ गई। मैंने वही बोला कि अब हनुमान जी को भला कौन रोक सकता है, किसमें इतनी शक्ति है जो हनुमान को, मैं कौन तुच्छ मनुष्य हूँ जो उनको एक अप्रूवल और मेरे लिए उनको इंतजार करना पड़े। वो बिल्कुल स्वतः ही आ चमत्कार गए हो खुद। गया चाहिए। ये आप भगवान जी का आशीर्वाद ही समझो, हनुमान जी का स्वतः ही, वो भी चैत्र नवरात्रि और वो भी मंगलवार के दिन ही आए हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन आगे एक दिन पीछे वो। जी और उसके बाद जब मैंने हाथ मुंह धो के, जब नहा धोआ के अपना रात्रि का पूजन के लिए जब मैंने बैठा, और जो मैंने बस ऐसी जिज्ञासा, बस मैंने देखा कि पुस्तक में क्या लिखा हो, एक बार अध्ययन कर लूं। और जब मैंने पहला पन्ना, मतलब जो मेरे द्वारा खुला, वो वही पन्ना खुला जिसमें वो 3 मंत्र दिए हुए थे, 40-40 आहुति वाला। और जिसके सुबह से जिसके मेरे मन में भाव आ रहा था कि मैं इसकी आहुति आज करूंगा, ये यज्ञ करूंगा, ये यज्ञ करूंगा। और जैसे ही मैंने वो पुस्तक खोला, पहला पन्ना ही वही खुला हुआ, वहां पे पूरा विधि लिखी हुई थी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, और आपको कितनी कितनी किसकी आहुति देनी है, कैसे कैसे आहुति देनी है, पूरा वहां पे विधान निकला था। फिर उस समय मैं समझ गया कि ये हनुमान जी का संकेत है, यही कारण है कि मैं सुबह नहीं कर पाए यज्ञ, क्योंकि वो चाहते थे कि जब रात में तुम्हारे पास पूरा विधि आ जाए, सब कुछ आ जाए, तुम्हें पूरा अच्छे से सब पता चल जाए, तो ही तुम मेरा यज्ञ करो। इसीलिए मैं समझ गया कि इसीलिए मैं सुबह नहीं कर पाया हवन। और वही है, जब प्रभु से जो जब करवाना होता है, हम तो बस एक माध्यम है उनका। वो तो सब, उनको सब कुछ पता है, किससे हमें कब क्या करवाना है, कैसे करवाना है, वो उनकी इच्छा, उनकी लीला, उन्हीं को पता रहती है, हम तो बस माध्यम होते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर ऐसे हवन किया, और उसी के बाद फिर मैंने आपका महाकाल का हवन किया, जो हमने संकल्प के द्वारा, वो तो मेरा रोज चलता ही था। लेकिन उस दिन मुझे एक विशेष अनुभूति ही हुई। जैसे मैंने हवन किया, तो स्वतः ही ऐसे लग रहा था कि जैसे उसमें, मतलब एकदम सामने दिख रहा था, जैसे कोई स्त्री प्रेत हो गया, उसमें जल के भस्म हो रहे हैं, कुछ बालक प्रेत हो गया, कई कई अजीब अजीब लोग के, मतलब पूरा महसूस हो रहा था, वहां पे दिख रहा था सामने कि मतलब उसमें पूरा जल जल के भस्म हो रहे हैं उसका। अग्नि में दिख फिर रहा था, यज्ञ जी अग्नि जी, में दिख अग्नि रहा में, था। यज्ञ यज्ञ अग्नि में दिख रहा था जी। फिर मैंने जी जिज्ञासा बस तस्वीर भी खींची, मैंने वो तस्वीर को आश्रम के व्हाट्सएप नंबर पर शेयर भी किया था कि ये ऐसा ऐसा मेरा अनुभव है। और वो तस्वीर अगर हम देखेंगे ना, वो तस्वीर में स्वतः ही दिख रहा है कि एक कोई स्त्री खड़ी है वहां पर, उसके हाथ में एक बच्चा है, नीचे एक इंसान ऐसे लेटा हुआ है, और वो मतलब सब जल रहे हैं। जैसे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे, सब वो अग्नि में जल रहे हैं। जैसे एक आदमी उसमें ऐसे मुड़ के भागने की कोशिश कर रहा था, उसका पूरा पीठ में, लाइक उनका पूरा जल रहा है, उनका शरीर पूरा जल रहा है। तो इस तरह से दिखा मुझे, मतलब स्वतः ही अनुभव हो रहा है। और जैसे जैसे हम आहुति डालते जा रहे हैं, आहुति डालते जा रहे हैं, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि नकारात्मक, हमारी जितनी भी नकारात्मक है हमारे शरीर से निकल के, ये से निकल के, सब कुछ मतलब उस अग्नि में भस्म होते जा रही है, सब कुछ उस अग्नि में भस्म होते जा रही है। फिर जब ये किया, जब फिर उसके बाद हमने हनुमान जी का वो 40-40 आहुति जब हमने वो भी हवन डाला, तो पूरा ऐसा लगा कि जैसे मतलब शरीर से, मेरे पेट से कुछ निकला, क्योंकि मेरे पेट और पैर में थोड़े दर्द जैसी रहती थी। थोड़ा मतलब हमेशा मुझे ऐसे दर्द महसूस होता था वहां पे, पेट में, कभी पैर में। तो जैसे वो यज्ञ पूरा हुआ, ऐसे लगा कि जैसे मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया, मतलब पूरा पेट, जैसे जो दर्द कर रहा था वो पेट पूरा हल्का हो गया, पैर का दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कोई दर्द था या क्या था। शरीर एकदम से लगा कि जैसे पूरा का पूरा हल्का हो गया शरीर। और ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी स्वतः आशीर्वाद दे रहे हो। मतलब बहुत बहुत ही दिव्य अनुभव हो गया था। और घर में भी ऐसे लग रहा था जैसे कुछ, मतलब पूरा बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, जैसे गुलाब की मान लीजिए या फिर गूगल की मान लीजिए, बहुत अच्छी स्वतः ही खुशबू आने लगी अचानक से। मतलब ऐसा हुआ जैसे हम डाल रहे थे ना, तो ऐसे हम बैठे हुए थे, ऐसा लगा कि जैसे गुलाब की खुशबू आ रही है। हम बोले कि गुलाब इतनी रात में आसपास से कहाँ आ रही है। फिर वो जैसे हमने थोड़ा देखा तो हमें पता चला कि वो यज्ञ कुंड से जो हमारा जो निकल रहा है, उसी से मतलब वो पूरे घर के वातावरण में एक दिव्य सुगंध जैसा पूरा फैल गया था पूरा घर में।
और बहुत ही जी दिव्य अनुभव था। मैंने जब वो जिज्ञासा बस मैंने उसकी तस्वीरें भी खींची, तो उसमें फिर बाद में मैंने देखने की कोशिश की, उसमें स्वतः ही पता चल रहा है कि मतलब अजीब 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 लोग जल रहे हैं, कोई कोई थोड़े बहुत जानवर भी नजर आ रहे हैं, जैसे एक खरगोश हो गया, और आपका कुछ सांप सांप की तरह आकृति बनी हुई थी उसमें। ठीक है। और आपका खास करके स्त्री हो गया, बालक हो गया, कुछ इंसान टाइप के थे। तो अलग अलग टाइप के उसमें, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा उसमें जल है। क्योंकि हम लोग क्या है कि जैसे स्वामी जी बताया कि रविवार या महाकाल यज्ञ, हम उससे भी जुड़े हुए हैं। मतलब मैं हर रविवार को कोशिश करता हूँ कि महाकाल यज्ञ भी करूँ। और जो रविवार का बजरंग बाण का होता है, जो बजरंग बाण हम लोग 108 पाठ करते हैं, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। हमेशा प्रयत्न करता हूँ कि जैसे ही रविवार आता है तो रात में महाकाल यज्ञ और दिन में बजरंग बाण का 108 पाठ मैं करूँ। तो जी। उसके बाद हमने जब हमारा 9 दिन का पूरा पूरा हुआ, मतलब जब ये पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तो फिर दूसरा दिन ऐसा ही इसी से जुड़ी हुई एक चीज हुई। मेरी बहन है, उनकी 3 साल का एक बेटा है। ठीक है। वो हमारे घर पर आ रहे थे। तो वो 3 साल का जो उनका बेटा है ना, उनको वो अचानक से बोलने लगा कि ये देखिए माँ, यहाँ पर हनुमान जी उड़ रहे हैं। वो पूरा ऐसे मतलब बताने लगा कि ये देखिए कि मतलब हनुमान जी ऐसे करके उड़ रहे हैं। अरे हमें वाह। लगा कि बच्चा हमें लगा कि बच्चा है, 3 साल का बच्चा है। हमें लगा चलो वो देखते रहते हैं टीवी में, हनुमान जी का हमारा भजन बजते रहता है, भजन वहाँ टीवी बजते रहता है, उनका हनुमान जी का जो आता है चल चरित्र वो भी चलते रहता है। तो हमें लगा शायद बच्चा है, वो एक उस हिसाब से उसने बोला। तो फिर फिर हमने पूछा कि बेटा कैसे हनुमान जी उड़ रहे थे। उसने पूरा प्रॉपर बताया कि हनुमान जी मतलब ऐसे कंधे पे ये रख के, पूरा हाथ ऐसे करके और पैर ऐसे करके पूरा तेजी से उड़ के चले गए यहाँ से, जैसे और 3 साल के बच्चे से हम ऐसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो पूरा का पूरा आपको वर्णन बताए कि वो ऐसे दिख रहे थे, उन्होंने हाथ ऐसे लंबा किया था, उनकी पूंछ ऐसे हो रही थी और वो ऐसे ऊपर उड़ गए पूरा बड़े होके। हमने बोला कि अच्छा ठीक है। तो हमने वो ऐसे पहला दिन सुना। फिर हमने एक दिन 2 दिन के बाद हमने फिर से देख हमने उसको ऐसे ही थोड़ा सा घुमा के पूछा कि बेटा हनुमान जी यहीं पर दिख रहे थे ना, मतलब एक ऐसी जगह बदल के, थोड़ी सी ऐसे जगह बदल के, कि ऐसे ही हनुमान जी दिख रहे थे ना, वहां तो कोई और उड़ रहा था। बोले नहीं, हनुमान जी वहीं पर उड़ रहे थे, हमारे घर के नीचे उड़ रहे थे और वो ऐसे करके उड़ रहे थे यार। मतलब उस 3 साल के बच्चे को भी प्रत्यक्ष रूप से याद है कि मतलब हनुमान जी कैसे उड़ रहे थे, क्या कर रहे थे। तो फिर हमने समझ लिया कि नहीं, अब चलो, क्योंकि बच्चों का मन क्या होता है कि कोई सा पूरा निष्पाप होता है, उनमें छल कपट कुछ नहीं होता, तो उनको वो इसीलिए चीजें उनको दिख दर्शन नहीं जाती है। हाँ, उनको वो दृश्य दिख जाती है। लेकिन क्योंकि अब हम लोग क्या है, बड़े हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती है, कभी क्या हो तो अब बच्चों को तो प्रभु पहले दर्शन देते हैं। तो हुआ। फिर हमने दोबारा जाके हमने, क्योंकि यकीन किया कि अच्छा नहीं, सच में ही हनुमान जी, क्योंकि 3 साल का बच्चा बार बार पूछने के बाद भी 3 दिन, हमने 3 दिन के बाद उससे पूछा, हमें लगा शायद भूल गया होगा। अगर ऐसा कार्टून वगैरह कुछ होगा तो बच्चे जनरली भूल ही जाते हैं या फिर कुछ और बोल देंगे। लेकिन नहीं, जो उसने पहला दिन बोला था, 3 दिन के बाद भी उसने एकदम प्रत्यक्ष वही बोला, वैसा ही पोज करके बोला जैसे उसने साक्षात उसको पता चला हो कि मतलब एक इंसान कैसे क्या किया है, पर उस तरह से उसको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। और फिर हम, और यह कि बस प्रभु की कृपा है, हनुमान जी स्वतः जब से आए हैं बजरंगबाण के रूप में, और जो हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, समझ गए वो सारी नकारात्मक साफ सफाई करने ही आए होंगे यहाँ पर। और उस समय नवरात्रि का समय भी चल रहा था। तो मतलब इस तरह का दिव्य अनुभव कभी नहीं हुआ था। मतलब जैसे स्वामी जी बताते ना कि यज्ञ ही करिए, यज्ञ ही हर समाधान है। तो वो मतलब हमने वो चीज महसूस किया है इस बार की, जो यज्ञ में जो शक्ति है ना, जो हमारे शास्त्रों तक शक्ति है, यज्ञ में जिस माध्यम से आहुति देते हैं। और हमने आहुति में कुछ नहीं रखा, जैसे स्वामी जी ने बोला था जो आपके पास है वही दे, बस शुद्ध चीज होना चाहिए। तो जैसे हम घर में भी जो थोड़ा सा ही घी रखते हैं, लेकिन वो देसी गाय का ही घी रखते हैं, जो जिसमें देसी गाय, देसी भारतीय शुद्ध गाय लिखा रहता है, वही घी हम हम्म। लोग मंगाते हैं। और जब जो रह गया, कभी अगर तिल ही रह गया तो तिल से ही डाल देते हैं, जौ रह गया तो बस, इसके अलावा हम कुछ नहीं हवन सामग्री में यूज करते हैं। क्योंकि या फिर राई जैसे हो गया, काली राई जो बोलते हैं महाकाल के यज्ञ हवन में यूज करने के लिए। तो हम लोग यही सब जो भी जिस समय जो उपलब्ध हो, हमें उसी से हम हवन कर देते हैं भगवान के वास्ते। बस यही हमारे पास है, इसी से हम कर रहे हैं, यथाशक्ति हम कर रहे हैं। बस आप इसी से प्रसन्न हो जाइए और अपनी कृपा हमारे ऊपर रखिए। और उसी वही अनुभव हम वैसे ही किए थे। हमने अनुभव बस देसी गाय के घी से आहुति डालते थे,
और अपना जो तिल हो गया, काली राई हो गई, जौ हो गई, बस यही दो तीन चीज जो हुआ इससे मिला के बस इतनी ही, मतलब एकदम शुद्ध और जो नहीं बोलते हैं सिंपल एंड एकदम जो क्लीन, वैसे हम रख के करते थे। तो मतलब और उसके बाद तो घर की मतलब वातावरण ही बदल गई, क्योंकि जब हमने मतलब जैसे सोसाइटी चेंज की थी, यहाँ पर हम नए आए थे इस घर पे अभी हमने। तो यहाँ पे क्या होती थी, हमें मतलब थोड़ी नकारात्मक फील होती थी इस घर में, हमें थोड़ी नकारात्मक हमेशा हमें महसूस होता था। जैसे लगता है कि कुछ नकारात्मक चीजें हैं, मतलब ये कभी हमें हानि नहीं पहुंचाए, लेकिन एक होता है ना कि महसूस हो जाना कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे नकारात्मक है, या फिर और फिर हम लोग ये हवन करते हैं, भजन बाण का पढ़ते हैं, तो लगता है कि जैसे उनको गदा पड़ रही है उनके ऊपर, या फिर महाकाल की आहुति पड़ रही है, तो उनको तो तकलीफ होना ही होना है, ये तो जो अधर्म ही है, जो आपके भूत प्रेत निशाचर हो गए, ये तो हमें लगता था कि ऐसे कि कुछ नकारात्मक है आसपास, महसूस होती थी कभी कभी। तो और मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मतलब मैं कहीं भी छू लूँ ना कुछ भी, तो बहुत जोर से झटके भी लगते थे मुझे। जैसे मैं घर पे खास करके जब से ये नया घर पर आया था, कभी भी कुछ भी छू जी लूँ, जैसे डोर खोलने जाओ तो एक अजीब सा करंट टाइप का लगता था। मतलब मैं कुछ पकड़ ही नहीं पाता था, मतलब थोड़ा भी कुछ ही छू लूँ, कभी अचानक से जोर से झटके लग जाना, कभी अलमारी खोल रहा हूँ तो जोर से झटके लग जाना, कभी टेबल पे कुछ पकड़ लिया तो जोर से झटके लग जाना। लेकिन जब से मैंने ये हवन किया है नवरात्रि का संकल्प, उसके बाद एकदम सब कुछ बंद हो गया है, सब कुछ। ना अब ये घर में कभी डर लगता है, ना कुछ महसूस होती है कि ऐसी नकारात्मक है, ना ऐसे कुछ भी, मतलब वो जितने भी आते थे डर लगना या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत घबराहट होना, कुछ नहीं लगता अब एकदम। घर का वातावरण एकदम लगता है कि एकदम स्वच्छ हो गया है। और मतलब और एक जो नहीं होते कि हवन के बाद एक सुगंधित वातावरण घर में रहता है। जैसे जी जी। पहले क्या होता था, घर से मतलब जब हम लोग घुसे थे, मतलब थोड़ी अजीब सी ये भी आती थी, कोई मतलब कोई स्मेल आती थी अजीब सी, या फिर ये वो। लेकिन जब से हमने पूरा हवन किया है संकल्प लेके आपका, उसके बाद तो घर का पूरा वातावरण ही बदल गया। अब हमेशा घर में जब भी हम लोग प्रवेश करते हैं तो एक पता चलता है कि एक वो यज्ञ जो एक अपनी शुद्ध वातावरण है, एक बहुत मनोहर खुशबू है, एक मतलब आसपास वातावरण में है। तो इस तरह से अभी हमें महसूस होता है। और जैसा स्वामी जी बोलते हैं कि यज्ञ ही समाधान है, वो सच में है। अगर हम शाश्वत करें और अपने जो देवी देवता हैं अगर उनका हम करें और शुद्ध चीजों से करें, क्योंकि हवन तो हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन पहले क्या था कि इतना मतलब ज्ञान नहीं था। तो कभी आपका मार्केट से जो हवन सामग्री होती है वो उससे ला के करते थे और ये करते थे। बट जब से स्वामी जी बताया कि नहीं, जो है तुम्हारे पास उसी से करो। और पहले हमें जो हम घी भी लाते थे, नॉर्मल जो मार्केट में घी मिलता है वो सब लेके आते थे। तो जो खाने वाली ही घी होती है, लेकिन जब से स्वामी जी ने बताया था कि नहीं, जो गाय आपको घी लानी है तो शुद्ध भारतीय देसी गाय का ही घी लाना है, तो हम्म। उसके बाद से मैं घर पे जब भी घी मंगाता हूँ आपका शुद्ध देसी गाय का ही घी मंगाता हूँ, जिसमें लिखा होता है कि प्रॉपर कि ये शुद्ध भारतीय गाय का, और उसमें भारतीय जो हमारे गाय हैं वो किस वर्ग के हैं वो प्रॉपर उनका नाम मेंशन रहता है, जैसे गिर हो गए कि कनक्रेज हो गए उनका। जब जहाँ पे मुझे विश्वास होता है कि नहीं इन्होंने सब डिटेल्स दिया है, मैं वही कंपनी से मंगवाता हूँ। जैसे स्वामी जी ने एक दो बताया भी था कि यहाँ से पथमेड़ा से मंगाइए, तो फिर मैं उन्हीं का रेफरेंस लेके नेट पे सर्च किया और फिर मंगाया। तो मैं वही सबसे घी मंगाता हूँ और उसी से हवन करता हूँ, तो स्वतः परिणाम मैंने देखा है इस बार। जैसा स्वामी जी बताएं, स्वतः मैंने वो चीज अनुभव किया कि आप दो बूंद ही डालिए लेकिन शुद्ध चीज डालिए, तो देवता स्वतः ही प्रसन्न होकर आपके ऊपर वो अपनी कृपा देंगे ही देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे ही देंगे वो। भले ही आप अशुद्ध चीजें आप डाल दीजिए, लेकिन और वही आप शुद्ध चीज बस दो बूंद की ही डाल दीजिए और दो ही आहुति डाल, लेकिन शुद्ध चीज डालिए तो वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये मैंने इस बिल्कुल बार बिल्कुल। अपने आंखों से देखा है। हम्म। अभय जी, आपने तो श्री हनुमान जी को घर पे बुला लिया, महाकाल जी स्वयं साक्षात आ गए, आके उन्होंने प्रेतों को भस्म किया है। कितने दिव्य अनुभव है आपके। और स्वामी जी जैसा कहते हैं ना कि यज्ञ समाधान है, तो वो आपके अनुभव से प्रत्यक्ष दिख रहा है। बजरंग बाण जी और जी महाकाल यज्ञ दो ऐसे साधन हैं जो आपकी समस्त नकारात्मकता को नष्ट करने वाले हैं, और वो आपके अनुभव के माध्यम से वो चीजें प्रत्यक्ष सिद्ध हो रही है। जी जी, बात है सर।
और जब से वो पुस्तक आया घर का तो वातावरण, मेरी धर्मपत्नी हर दिन बोलती है कि जब से ये पुस्तक आया है घर, पता नहीं कि एक मतलब एक पता चल रहा है कि एक दैवीय संरक्षण घर में आ रखी है। मैंने बोला कि स्वतः हनुमान जी आ गए हैं तो गुरु जी के माध्यम से, इसमें कोई संशय नहीं। बिल्कुल, वो पुस्तक भी जो है ना, वो बजरंग बाण अभियान का अंग है। उसके माध्यम से ही बजरंग बाण अभियान है, उसका प्रचार होना है। तो एक बार किसी को भी एक बार वो पुस्तक अवश्य मंगवा कर पढ़नी चाहिए। उससे जी उनके जो उत्साहवर्धन है ना वो होगा। एक सही विधि है, वो विधि आपको पता चलेगी। उसमें अकेला बजरंग बाण थोड़ी ही है, उसके साथ में और चार चीजें दी हुई है, जो जी, आपको उसमें सपोर्ट करती पंचमुखी है आपके कवच है। आर्थिक उत्थान के लिए। जी, उसमें पंचमुखी कवच है, राम रक्षा स्तोत्र है, हाँ और आपका भजन बाण हो गया, आपका जो हनुमान जी का हवन की विधि है। जी। दोनों उस पुस्तक में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, मतलब इतना सरल दिया हुआ है ना कि कोई भी वो एक बार पढ़ लेगा ना स्वतः ही उसको समझ में आ जाएगा। मुझे मतलब कोई भी उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, या फिर बहुत मतलब जैसे आजकल कैसे चलते हैं जो भी बहुत सारे मार्केट में कैसे होते हैं कि मतलब बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हैं कि ये पावरफुल मंत्र, वो पावरफुल मंत्र, इसको ऐसे कर उच्चारण करो। उस इस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बस एकदम सरल भाषा, जितना सरल हो सके उतना ही सरल में लिखा हुआ है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, क्यों करना है, बस काम करो। कुछ इधर उधर की बातें नहीं, कुछ नहीं, बस वो स्वयं करिए और स्वयं उसका परिणाम देखिए कि कैसे प्रभु अपना कृपा आशीर्वाद देते हैं आपके ऊपर। बिल्कुल। मंत्र के विषय में है ना, मंत्र कोई मंत्र पावरफुल नहीं होता और सारे मंत्र पावरफुल होते हैं। सभी मंत्रों का है ना एक जैसा प्रभाव रहता है। बस किसने किस मंत्र को कितना ज्यादा जप करके रखा हुआ है, कितना ज्यादा सिद्ध किया हुआ है, वो जितना ज्यादा मंत्र की आपने जप किया है वो उतना ज्यादा ऊर्जित होगा, उतने तीव्रता से वो कार्य करता है। और मुख्य ये रहता है कि उस मंत्र के पीछे आपके गुरु की जो शक्ति है वो कार्य कर रही है कि नहीं कर रही। अगर जैसे स्वामी जी है, तो स्वामी जी ने जिस व्यक्ति को मंत्र दीक्षा दिया उसके पीछे स्वामी जी की सारी शक्तियां कार्य करती है। तो वो मंत्र क्या है, तुरंत प्रभाव से वो कार्य करता है। और उससे वो जो चीजें हैं, जो भी आपका संकल्प रहता है वो संकल्प सिद्ध होने लगता है। अगर वो संकल्प आपका शुभ संकल्प है, तो अगर ऐसा तो नहीं है कि आपने मतलब किसी को मारने के लिए अपने मंत्र का प्रयोग किया तो उसमें देवी शक्ति आपकी सहायता करेगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपका अगर संकल्प शुभ है, राष्ट्र कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है, वास्तु राष्ट्र के उत्थान के लिए है, धर्म के उत्थान के लिए है, तो वो आपका संकल्प है वो सिद्ध होगा उसमें। क्योंकि उसके पीछे एक गुरु की शक्ति है, उसके पीछे एक महात्मा की शक्ति है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पूरा जीवन का तप है वो उस मंत्र के पीछे उन्होंने लगा रखा है। जी जी तो ये चीज रहती है। तो लोग जो मंत्रों के पीछे भागते हैं ना कि हमें चमत्कारिक मंत्र चाहिए, हमें पावरफुल मंत्र चाहिए, तो मंत्र पावरफुल करना पड़ता है। मंत्र पावरफुल अपने आप नहीं होता, उसके पीछे एक योग्य गुरु से आप वो मंत्र दीक्षा लोगे, उसके बाद में आप उसको जप करोगे तो वो मंत्र ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएगा। स्वामी जी अक्सर यही बात कहा करते हैं कि एक मंत्र पकड़ो और उसी मंत्र से सारे कार्य सिद्ध कर लो। बस उसकी विधि होती है कुछ, वो विधि जब आप मंत्र का जप करोगे, आप एक निश्चित समय आएगा जब इष्ट की कृपा आपके ऊपर अच्छे से हो जाएगी, आपके विकार नष्ट होंगे, तो वो विधि आपको स्वतः समझ में आ जाएगी। या कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि इष्ट वो है जो विधि अगर आपको आवश्यकता पहले पड़ती है, अगर इष्ट की कृपा रहती है तो वो गुरु के माध्यम से वो आपको विधि पहले पता चल जाती है। लेकिन वो एक समय आने पे ही पता चलता है, उसका ऐसा नहीं है कि आज आपने मंत्र लिया कल आपको उसकी प्रयोग की विधि पता चल जाएगी, नहीं। और मनमाने आचरण से कभी कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता और कभी किसी मंत्र का पूर्ण फल नहीं मिलता, उसका वो दुर्गति निश्चित है। जी, इंटरनेट ये से तो आप उठाकर सच कोई कह मंत्र पढ़ता है तो वो अपने दुर्गति को बढ़ा वो बुला रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जी। जो अपने गुरु जी ने जो अब दे रखा है जो हवन के, उसमें जो भी देवता के नाम है कितने सरल है उनके नाम। एकदम जबकि सरल नेट में मंत्र है। हाँ कितने सरल मंत्र हैं, बस उसके आप दो दो चार चार आहुति दिए, वहां पे विधि भी लिखा हो कि किस देवता है कितनी आहुति देनी है, किसी की 7 3 यथाशक्ति। और कितने सरल है, लेकिन वही समाज में कुछ मंत्र को कैसे मतलब थोड़ा भ्रांति करके फैलाते हैं कि इसमें इतने बीज जोड़ दिए, इतने बीज जोड़ दिए, ओम जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, वो जो, ताकि इसको बस दिखाने के लिए कि ये मंत्र हनुमान जी का सबसे पावरफुल है, ये मंत्र महाकाल जी का सबसे पावरफुल है। लेकिन वही है ना, जो आप जो स्वामी जी का जो हवन जो आपका दिया हुआ है यज्ञ पद्धति, जो इन्हो आश्रम के वेबसाइट पे जो है, उसमें कितने सारे देवी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हम लोग जानते हैं सारे के सारे देवी देवता, और सबके एकदम सरल है। बस उसी से स्वतः ही अगर कोई, जैसे उन्होंने विधि बताया है उसी विधि और वो संकल्प के साथ अगर कोई स्वतः ही बस आहुति देते जाए ना, उसका चमत्कार वो अपने जीवन में स्वतः ही देख सकता है। अब उसमें कोई उस संदेह संगीत नहीं है।
उस संकल्प, वो जो मंत्र है, सरल मंत्र है, लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा पावरफुल है। उसके पीछे रहस्य जी यही समझो कि उसके पीछे गुरुदेव की जो संकल्प शक्ति है वो कार्य करती है। उसमें संकल्प स्वामी जी ने बना के दे दिया। अब जी वो जो संकल्प स्वामी जी ने बनाया, उसके पीछे जो जितनी भी दैवीय शक्तियां हैं स्वामी जी के, जो साधना से जिन्होंने उन्होंने जो अर्जित की है, वो सारी दैवीय शक्तियां उस संकल्प के पीछे कार्य करती है। इसलिए वो सामान्य से दिखने वाले मंत्र भी इतने ज्यादा, मतलब तुरंत प्रभाव से वो कार्य करते हैं। अब आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि आपने महाकाल जी की आहुतियां दी, वो एक सामान्य सा मंत्र आपको दिखता है देखने में, और आहुतियां देने से आपको हवन कुंड में प्रत्यक्ष स्त्री प्रेत, बालक प्रेत और दूसरे भी प्रेत आपको जलते हुए दिख रहे, भस्म होते हुए दिख रहे हैं आपको। जी तो जी जी हाँ, तो ये समाज को ये समझना पड़ेगा। इसके पीछे ज्यादा मंत्रों के पीछे भागने से और इधर उधर नेट इंटरनेट से या पुस्तकों से मंत्र सर्च करके उनका जप करने से वो ना तो कुछ उनको प्राप्त होना है, बल्कि वो अपना नुकसान कर कर बैठते हैं। क्योंकि कोई भी मंत्र होता है उसके पीछे एक ऊर्जा रहती है, और जब हम उस मंत्र को जपते हैं तो वो ऊर्जा जब ऊर्ध्वगामी होती है, तो उस ऊर्जा को संभालने के लिए पीछे गुरु शक्ति होनी चाहिए। अब पीछे गुरु शक्ति है नहीं, आपने मंत्र जप लिया, उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हुई, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि आप उस ऊर्जा को सहज पाओ। और उससे आपका चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, आप उल्टी सीधी बातें बकोगे। अगर वो नहीं आया तो कुछ ऊर्जा जो शरीर में असंयमित हो जाएगी, तो आपके शरीर का जो चक्र है वो चक्र बिगाड़ना शुरू कर देगी, या शरीर में कोई दोष उत्पन्न कर देगी, रोग उत्पन्न कर देगी। तो इसीलिए गुरु गुरु के बिना, मतलब आध्यात्मिक जीवन है उसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। गुरु ही सब कुछ है। ये तो है। स्वामी जी जो अपना तप और जितना भी उनका शास्त्रों के प्रति जो भी है, जो उन ऋषि मुनियों का ज्ञान हमें बताते हैं ना, स्वतः ही बस उनका संकल्प, उनकी तपस्या, जो भी उनकी जीवन भर की तपस्या है, उन्होंने पूरा राष्ट्र कल्याण के लिए लगा दिया है। और तो वही ये, कारण है कि हम लोग ये कर सकते हैं। वरना बजरंग बाण तो मुझे नहीं लगता कि कोई 108 तो दूर की बात है, कोई नॉर्मल अगर 10 11 20 भी पाठ कर लेना वो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, अगर वो बिना किसी महापुरुष के संकल्प के, अगर जैसे स्वामी जी का संकल्प उसके पीछे ना रहे। और जैसे आजकल मैं भी देखता हूँ वहाँ पे जो भी हनुमान आते हैं कि सब मतलब बहुत आराम से पढ़ ले, लेकिन पहले पढ़ भी नहीं पाते थे वो चीजें। 11 पाठ पढ़ते हुए ऐसा लगता था शरीर भारी हो गया या ये हो गया। तो स्वामी जी का संकल्प ही है इसके पीछे, जो इस चीज को मतलब इतना अच्छे से कर पा रहा है, और जो हम उसको हवन में उसका हम प्रत्यक्ष अनुभव भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज देखो ना कि स्वामी जी जो है वो अपनी जो पूरी तपस्या है, वो तपस्या एक साधक के पीछे राष्ट्र कल्याण के लिए जो उन्होंने संकल्प दिए, उस संकल्प के साथ लेके खड़े हैं वो। आज तक मेरे विचार से कोई ऐसा महात्मा, जो जितने भी यूट्यूब चैनल्स है जहां पर भी हम देख रहे हैं, या जो भी धर्माचार्य पीठाचार्य बैठे हैं, उनमें कोई ऐसा महात्मा नहीं होगा मेरे विचार से, आज तक मेरे प्रत्यक्ष में सामने नहीं आया, जो अपनी सारी तपस्या हथेली पर रख करके राष्ट्र कल्याण के लिए लगा रहे हो। जी, ऐसा स्वामी तो जी नहीं है, दिखता। उन्होंने बजरंग बाण दिया समाज को, तो उसके पीछे अपनी पूरी ऊर्जा जो है वो संकल्प के रूप में उन्होंने लगा दी। महाकाल यज्ञ का जो विधान उन्होंने दिया है, तो उसके पीछे उन्होंने पूरी ऊर्जा लगा दी। दूसरे धर्माचार्य, उनको भी तो ये करना चाहिए ना। उनके पास में भी अगर तपस्या है, उन्होंने अपना जीवन साधना में बिताया है, तो उनको भी इस प्रकार से संकल्पित राष्ट्र के लिए अनुष्ठान करवाने चाहिए, राष्ट्र कल्याण के लिए। लेकिन कहाँ हो रहा है। और स्वामी जी, इसीलिए तो स्वामी जी कहते हैं मुझे 100 साधक चाहिए। वो 100 साधक समाज से ऐसे निर्माण हो गए। जी जी। जी जैसे बजरंग बाण हो गया, मैं रविवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसी के एक और अनुभव है बजरंग बाण से ही जुड़ी हुई है। जब जी मैंने जी। बजरंग बाण से जुड़ा था, तो जब पाठ करता था, शुरू शुरू में जब पाठ किया मैंने 100 ऐसे कुछ रविवार बीते। और उसके बाद एक बार क्या हुआ, अचानक से मैं सोया हुआ था, मतलब ये स्वप्न इतने प्रत्यक्ष स्वप्न है ना, मुझे आज तक बहुत अच्छे से याद है। जबकि क्या होता है कभी कभी हम लोग स्वप्न भूल जाते हैं, सुबह उठते हैं और वो स्वप्न भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन ये इतना प्रत्यक्ष स्वप्न थे कि मुझे आज तक अच्छे से याद है कि एक एक क्या उसमें घटना घटी थी और कैसे कैसे क्या हुआ था। जैसे जी एक बार रविवार का ही दिन था, मतलब जो अपना भोर का ही समय था, मैं सोया हुआ था, मुझे अलार्म लगा के अपने फोन में कि सुबह 5 बजे उठना है और 108 भजन बाण का पाठ करना है। तो तकरीबन रात का 3 साढ़े 3 4 बजे के करीब बज रहा होगा। और मतलब मैं पूरा सोया हूँ घर, लेकिन फिर भी मैं वो दृश्य को देख पा रहा हूँ कि जो मेरे घर के सामने अलमीरा रखा हुआ है, उसी के सामने कोई एक शक्ति खड़ी हुई है। एक हल्की सी छाया टाइप की शक्ति खड़ी हुई है, और वो आपस में किसी से बात कर रहे हैं कि क्या ये वही बालक है जो इतना परेशान है। क्योंकि मैं उस समय बहुत परेशानी से मतलब चल रहा था, समस्या
चल रही थी। तो ऐसे मतलब स्वतः मेरे को दिख रहा है और मैं उनकी वार्तालाप जो हो रही है वो सुन भी सकता हूँ कि क्या ये वही बालक है जो परेशान है। तो वहां से कोई एक बोलता है कि हाँ ये वही बालक है जो बहुत परेशान है। तो बोलता है कि अच्छा। तो फिर मेरे पास वो आते ही वो शक्ति, मुझे ऐसा लगा था कि वो स्वामी जी ही हैं, क्योंकि वो अपनी छाया में, क्योंकि जैसा वो वस्त्र पहनते हैं मुझे वैसा ही महसूस हो रहा था। बस वो छाया रूपी में थे। और तो वो जैसे छाया मेरे नजदीक आती है और फिर मेरे को बोलती है कि उड़ जाओ, मतलब समय हो गया, भजन बाण पाठ नहीं करना है क्या, अभी तक सो रहे हो। और अचानक से मेरी नींद खुली और जैसे ही मैं देखा उस घड़ी में 4:30 हो रहा था। मैं बोला कि मतलब अचानक से थोड़ी यार, जैसे अचानक से कोई उठा दिया आपको, पूरे आप गहरी नींद में सो रहे हो और आपको कुछ ने उठा दिया हो ऐसे हिला के कि 4:30 हो गया, अभी तक सो रहे हो, भजन बाण का पाठ का समय हो गया। तो मैं ऐसे जैसे ही घड़ी देखा, मतलब समय 4:30 हो गया। बोले कि हाँ ये तो है, क्योंकि अपने स्वच्छ होने में, अपना सुबह का स्नान वगैरह करने में भी तो आधा घंटा 45 मिनट तो लग ही जाता है। और थोड़ा लेट होता तो फिर वो 5 बजे का जो अपना समय होता है वो थोड़ा सा ये हो जाता है। तो मतलब एग्जैक्ट समय पर ऐसा लगा जैसे किसी ने उठा दिया और मैं उठ के ऐसे हड़बड़ा के बैठ गया। मतलब कितना, मैं ऐसा तो नहीं हो गया मैं लेट हो गया या। तो बस जैसी घड़ी देख रहा हूँ तो आपका 4:30 बज जाए। फिर ऐसा उस दिन गया। तो फिर मैंने आपका, मैं समझ गया कि स्वामी जी ही आए थे वो छाया के रूप में। और फिर मैंने सुबह संकल्प लेके उनको प्रणाम करके भजनवार का पाठ किया। और उसके बाद पूरा मैंने पाठ कर लिया। फिर जब 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद ऐसे समय बीता, फिर एक और रविवार आया। तो मैंने उस पे भजन बाण का पाठ किया और रात में जब मैं सोया हुआ था तो मैं स्वतः ही उनके आश्रम के तरफ चल के जा रहा हूँ, जबकि आज तक मैं कभी भी आश्रम जा नहीं पाया, मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ है सौभाग्य कि मैं उनके आश्रम जा सकूं, उनसे प्रत्यक्ष भेंट मुख कर सकूं। लेकिन मैं वो सपने में ही मैं देख रहा हूँ कि मैं वो आश्रम में उनके उधर जा रहे हैं। और वो बोलते हैं कि आ गए, फिर मेरे को बोले चलो मैं तुमको कहीं ले चलता हूँ, पूरा वार्तालाप हो रही है मैं देख पा रहा हूँ। और फिर वो मुझे वो लेके जाते हैं, एक नदी बह रही होती है, सामने कुछ पहाड़ जैसे होते हैं। और मेरे को बोलते हैं कि वहां पे कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने बोला कि नहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस पहाड़ है ऐसी बस कुछ बात है। फिर मेरे को बोले ये गले में तुमने क्या पहन रखा है। मैंने, जबकि मैं गले में कुछ नहीं पहनता हूँ। तो वो लेके ये, हम्म। और पता नहीं उन्हें स्वप्न में ही गले से कुछ उन्होंने मेरे से निकाला, मेरे गर्दन से काला धागा जैसा कुछ। और निकाल के बोले ये सब क्या पहन रखा है? ऐसे निकल वो जल में फेंक दिया। और फिर उन्होंने मुझे जो हनुमान जी का जो गदा जैसा होता है वैसा लॉकेट मुझे गले में पहना दिया। और बस इतना ही हुआ था कि मेरा आंखें फिर से खुल गई। अचानक से फिर से मेरी आंखें खुल गई। तो मैं समझ गया हम्म। कि स्वामी जी का और हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया। जबकि मैं उस पर आश्चर्य था कि मैं गले में कुछ नहीं पहनता, फिर इन्होंने मेरे गले से निकाला क्या। फिर मैंने बाद में सोचा, मुझे लगा शायद कोई ऐसी हो सकती, कोई नकारात्मक शक्तियां जो मुझे परेशान कर रही हो, क्योंकि हमें नहीं पता चलता ना क्या है क्या नहीं है, ये है वो है। और शायद उन्होंने वैसे ही निकाला कुछ, और बस मुझे एक हनुमान जी का गदा जैसा जो छोटा सा गदा था, बोला ये पहनो तुम आज से यही पहनो। और वो गदा जैसा मुझे गले में मेरे बांध दिया। तो मैं समझ गया कि अब आदेश आ चुका है और हनुमान जी का और स्वामी जी का बस अब भजन बाण में लग जाना है। उसके बाद तो मुझे जब भी मतलब मौका मिलता है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ 108। ऐसे कभी कुछ हो गया ये हो गया तो कभी पूरे 108 भी नहीं कर पाया तो 51 21 जितना यथाशक्ति हो पाया करता हूँ। ऐसे हमेशा तो 108 करे, बट कभी कुछ कारण में फंस गया या कुछ हो गया तो फिर भजन बाण को मैंने कभी छोड़ा नहीं। अब तो मेरा ऐसा हो गया है कि भजन बाण स्वतः कहीं भी शुरू हो जाता है, ना मुझे कुछ जगह का पता चलता है ना, मतलब ऐसे मैं ऑफिस में बैठा हूँ काम कर रहा हूँ अपने आप में गुनगुनाने लगता हूँ भजन बाण को। तो ऐसा ही एक बार क्या हुआ था, मैं ऐसे ही गया हुआ था अपने गांव पर गया हुआ था। और ऐसे ही मेरे सब ठंड का समय था, सब आग जो गांव में होती है ठंड के समय, सुबह सुबह सब आग सेकते रहते हैं लकड़ी जला वगैरह के। तो मैं ऐसे आग सेक रहा था और मेरे मुंह से बस वो बजरंग बाण की 3 4 पंक्तियां अपने आप निकलने लगी। तो आसपास जो व्यक्ति बैठे थे वो अचानक से मुझे रोक दिए, बोले ये क्या कर रहे हो, थोड़ा ऊंचे स्वर में मेरे को बोले। मैं थोड़ा घबरा, मतलब क्या हो गया। तो बोले ये क्या तुम गुनगुना रहे हो। मैं बोला मैं कहाँ कुछ गुनगुना रहा हूँ। बोला ये तो तुम हम्म। पढ़े, बस पूजा घर में बैठ के पढ़ा जाता है, ये ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। मैं बोला कि बस वो मैं 2 ही पंक्ति गुनगुना था, पूरा भजन बाणी बस होता नहीं है कि जैसे आप भजन बाणे तो बीच की कोई भी 2 पंक्ति अपने आप गाने लगे। तो वो बोले कि ये ऐसे नहीं गाते, बिना नहाए धोए हो, अभी तुमने स्नान नहीं किया और ऐसे गा रहे हो, इससे ये ऐसे नहीं होती, ये सब बहुत बड़ी चीज है, इसको पूरा ये हो के बस पूजा घर में ही
करना चाहिए, ये पूरा मंत्र है, ये है वो है। मैं बोला मैं क्या करूँ, अब मैं थोड़ी जाल बुझ के गया, मैं तो बस गुलगुला रहा था अपना। तो तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो समय बीता, उसके बाद फिर मैं वहां से निकला। फिर एक बार ऐसे ही हुआ था, जब मैं एक बार मंगलवार का ही दिन था, मैं हनुमान जी के मंदिर गया था दर्शन करने के लिए, और वहां से वापस लौट रहा था। तो वहीं से मंदिर से ही मेरे मन में मतलब ऐसे ही बजरंग बाण चलते फिरते ऐसे शुरू हो गया था। मतलब मैं ऐसे ही गा रहा था गा रहा था गा रहा था, ऐसे ही बजरंग बाण गा रहा था। तो फिर उसके बाद जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, कैब बुक करके मैं आ रहा था अपने घर को, मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करके और करके, तो मेरे मन में ऐसे ही बजरंग बाण चल रही थी, स्वतः ही बजरंग बाण अपने आप चल रही थी। तो जैसे ही गाड़ी से उतरा, तो मेरे हाथ में मेरा फोन नहीं था। और ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे पास मेरा फोन ना हो, मैं हमेशा अपने फोन अपना पॉकेट में ही रखता हूँ। मतलब मेरा हर चीज गुम हो जाए, लेकिन मेरा फोन मेरे साथ तक कभी गुम नहीं हुआ है, कभी नहीं गुम हुआ है मेरा फोन। ना मेरे हाथ से कभी छूटता है, मेरा हमेशा पॉकेट में ही रहता है। और उस दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब बिल्कुल मुझे याद ही नहीं है कि मेरा फोन गया कहाँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास फोन कुछ है ही नहीं। और और वो गाड़ी से उतर गया, उसको मैंने कैश पेमेंट भी कर दिया गाड़ी वाले को, फिर ही मुझे याद ही नहीं। फिर अचानक सोते ही मुझे याद आ रहा है मेरा फोन कहाँ गया। तो और वो गाड़ी बस जाने ही वाली थी, और मैंने वो देखा मेरा फोन कहाँ गया। और जैसे ही गाड़ी से उतर के आ गया, तुरंत याद आ गया मेरा फोन कहाँ गया। और देखा तो फोन खोजना, तो देखा सीट के नीचे वो फोन गिरे हुए हैं। जबकि मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं मेरे हाथ से कब फोन छूट के गिरा, कब क्या गिरा। ये हुआ, भले ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा हो कि फोन ही तो था, लेकिन वही अगर फोन मेरा उस समय गुम हो जाता तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। मतलब आर्थिक भी नुकसान होता उसका, जो उस फोन में मेरे डेटा रहता है, आजकल तो हम सबको पता है कि फोन में ही सारा हमारा डेटा रहता है, हर चीज रहता है, उसकी अलग से नुकसान होती। तो फिर मैंने समझ गया कि कुछ ना कुछ नकारात्मक होती है, तभी वो स्वतः ही बजरंग बाण शुरू हो जाता है। फिर यही घटना को मैंने, जो वहां पे जो मैंने इससे थोड़ा देर पहले बताया कि जो मैं सुबह आग सेक रहा था, तो उस व्यक्ति ने, दो तीन व्यक्ति ने ऐसे बोला अचानक से, तो फिर मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ नकारात्मक चीजें होती है। तो इसीलिए जैसे ही मैंने वो भजन मान मतलब तीन चार पंक्तियां ही पढ़ना अपने आप पढ़ रहा था, तो उनको ऐसा लगा कि अरे, रोकने की कोशिश किया मुझे कि क्यों ऐसा पढ़ रहे हो, उसको तो बस पूजा घर में पढ़ना चाहिए, इसको ऐसे कहीं भी नहीं पढ़ना चाहिए। जबकि स्वामी जी ने बोल रखा है कि आप चलते फिरते स्वतः कैसे भी इसका जप कर सकते हो, इसका पाठ कर सकते हो। ऐसे ही फिर एक दिन और हुआ था, जब ये तो हाल की ही बात है, अभी की बात है। मैं बस अपने बाइक से लाइक रात के समय ही था, मैं ऑफिस से घर को लौट रहा था, रात के 11-12 बज रहे थे कुछ। तो मैंने बाइक बुक की थी और उस बाइक के साथ ही अपने घर पे लौट रहा था। तो एक्सप्रेस वे वगैरह पे तो आपको पता है कि थोड़ा सा मतलब बाइक जो चलाते हैं वो भी रफ्तार थोड़ी बहुत तेज होती है। तो मुझे थोड़ा जी। डर लगा, मेरे मन में थोड़ा डर लगा कि इसने जैसी रफ्तार बढ़ाई बहुत ज्यादा, मुझे थोड़ा डर। तो फिर मैंने, मेरे मन में ऑटोमेटिक वो बजरंग बाण का पार्ट शुरू हो गया। और जैसे ही वो आधा ही पार्ट हुआ था, बजरंग बाण का आधा ही पार्ट हुआ था, कि आगे जैसे ही जा रही थी, बस हमारे बाइक से 50 मीटर के पहले ही दो बाइक का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ ना, कि मतलब पूरा हमारे बाइक को सडन ब्रेक मारना पड़ा। मतलब मैं जिस बाइक पे बैठा हुआ था, वो सडन ब्रेक मार के रुका, और ठीक 50 मीटर पहले ही किसी दो बाइक में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, वो हाईवे पर बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। और फिर वहां पर जस्ट 50 मीटर पहले हमारी बाइक भी रफ्तार में ही थी, लेकिन हमारी बाइक की क्या हुई, उसने पता नहीं क्या सद्बुद्धि हनुमान जी ने दिया वो ड्राइवर को, उसने धीरे 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 उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो रही थी, और बस 50 मीटर पहले ही उसने ब्रेक मार ली। और जैसे ही उसने ब्रेक मारी, और वहां आगे दो बाइक आपस में टकरा गए। उसमें एक बाइक का तो बहुत ही हालत खराब हो गया था, जो व्यक्ति चला रहे थे उनके मतलब बहुत हाथ पैर पूरा छिल गया था, वो लोग चल नहीं पा रहे थे। तो मैं समझ गया कि, उसी से मैं समझा कि जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना कि वो एक्टिवेट हो जाता है, हमें नहीं पता चलता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमने इतने पार्ट के लिए कैसे पता चलेगा सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है हनुमान जी की, हनुमान जी तो कोई अनुभव ही नहीं करवा रहे हैं। अनुभव के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा प्रभु खुद ही स्वतः ही वो अपने आप ही आ जाएंगे। और ये तो मैंने साक्षात ही किया है। मतलब इसीलिए अब जब भी मेरे मतलब कारण बस भी बजरंग बाण मेरे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि क्या पता कुछ नकारात्मक होगी आसपास, इसीलिए स्वतः ही मेरा बजरंग बाण शुरू हो गया। बजरंग बाण के साथ तो मेरा ऐसा लगाव हो गया है कि मतलब हमेशा शुरू हो जाता है। मतलब मैं काम कर रहा हूँ और बजरंग बाण शुरू हो जाता है, मैं कुछ सोचता नहीं हूँ कि मुझे अभी बजरंग बाण पाठ करना चाहिए, बस स्वतः ही शुरू हो जाता है, सोने जाता हूँ स्वतः ही। तो फिर मैं अब जैसे स्वामी जी बताया कि घर से जब भी निकलो
पाठ करके नहीं, तो मैं बस वैसे ही करता हूँ, जैसे ही घर से निकलता हूँ एक पाठ दो पाठ जितना हो सके वो करके, प्रणाम करके हनुमान जी को, अपने कार्यालय या फिर कहीं भी कुछ भी काम होता है तो बस वैसे ही करके निकलता हूँ। और मैंने देखा है कि जब भी मैं संकट में होता हूँ स्वतः ही मतलब शुरू हो जाती है भजन मान। अब मुझे नहीं, बहुत बात ऐसी होती है, बोला अभी तो मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी तो मैं कुछ खा रहा हूँ कुछ सो रहा हूँ, बट मतलब प्रभु की इच्छा होगी कि हमें नहीं पता है, बट वही बात हो जाती है। तो, बिल्कुल अभय जी, तो बजरंग बाण जो अपने आप में एक दिव्य चीज है, दिव्य अस्त्र है वो आपकी सुरक्षा भी करता है और समय आने पर वो सामने वाले पे प्रहार भी करता है। इससे तो मैं सारे बजरंग साधकगण जितने भी जुड़े सबको बोल दूंगा कि आप लोग रविवार बजरंग बाण से तो जुड़िए। 108 पाठ तो करना ही चाहिए अगर अपने आप को सुरक्षा रखना है। जिस तरह से अधर्म समाज में फैला हुआ है, जिस तरह से प्रेत पिशाच के लोग पागल हुए पड़े उनके पूजा करने के लिए, अपने देवी देवता को छोड़ के विधर्मियों के देवी देवता के पीछे जिस तरह से समाज भीड़ लगा रही है ना, बजरंग बाण ही एक उपाय है और महाकाल यज्ञ। बिल्कुल अभय जी, आपके अनुभव से ये चीज सिद्ध हो रही है कि थोड़ी सी साधना उपासना करने से जो देव शक्तियां हैं वो कितनी ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और किस प्रकार से सुरक्षा करती है। जैसे आपने बजरंग बाण किया तो बजरंग बाण के अनुभव से श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो गए, आपके एक्सीडेंट से भी सुरक्षा हो रही है, दूसरे भी आपके कई अनुभव जो बीच में आए हैं। और महाकाल यज्ञ है तो उसमें भी आपका जो घर में नकारात्मकता थी उस नकारात्मकता को पूरे तरीके से वो यज्ञ के माध्यम से नष्ट हो रही है। एक छोटी सी तपस्या जिसमें आपने यज्ञ किया और बजरंग बाण के पाठ किए, उससे देव शक्तियां आपके ऊपर इतनी कृपावान हो गई। अब इतनी सी भी अगर पूजा पाठ नहीं करोगे तो कहीं जाके मजार पे कहीं दूसरी जगह पे जाके माथा टेकोगे, किसी दरबार में जाओगे, सरकार में जाओगे, वहां पे अपना धन आदि सब कुछ व्यर्थ में नष्ट करोगे और परेशानी झेलोगे अलग, भूत प्रेत पिशाच जो शरीर में बिठा के लाओगे वो अलग, और होना जाना कुछ है नहीं। जी सही बात। तो शास्त्रोक्त मार्ग पे समाज को अब आना ही चाहिए। और छोटे छोटे जो ये है, बजरंग बाण है, यज्ञ है, सप्ताह में एक दिन यज्ञ करो, बजरंग बाण करो, अपना एक रक्षा कवच सिद्ध करके रखो, इसी से पूरा कल्याण हो जाना है। और स्वामी जी भी यही बात बताते हैं, उन्हीं से ये बोल रहे हैं। जी, और इसमें समय भी ज्यादा नहीं लगता। अगर एक बार आप उसको जैसे दो तीन चार रविवार आप कर लिए, आपका जब वो हो जाता है ना, तो समय भी ज्यादा नहीं लगता। और इतना समय तो हम अपने आप के लिए निकाल ही सकते हैं। हम इतना समय दिन में व्यस्त मतलब व्यर्थ कर देते हैं, जो चीज हमारे जिंदगी में कहीं भी सहायता नहीं करेगी। लेकिन इसमें हम 4 घंटा 5 घंटा लगेगा, हवन में 1 घंटा लगता है, भजन बाण पाठ में 3 घंटा 4 घंटा, और वो भी अगर एक बार आपका मुंह पर बैठ गया तो 2.5 से 3 घंटा में हो जाता है आपका 108 भजन बाण। तो इतना ढाई समय तो घंटे में हमें अपने आपका आप के लिए बजरंग बाण निकालना ही आराम से हो पड़ेगा। जाता है, अगर आपको याद हो कंठस्थ हो गया तो उसके बाद में। तो इतना समय तो हमें अपने धर्म के लिए, अपने जन कल्याण के लिए और राष्ट्र कल्याण के लिए, अपने आप के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, तो इतना समय तो हमें देना ही पड़ेगा। हम व्यर्थ में समय वेस्ट कर देते हैं इधर उधर फालतू की चीजों में, जिससे हमें नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे हम समस्या क्या भजन है, मान। समस्या क्या है, समय जी। जो है ना वो रील देखने में व्यर्थ कर देते हैं, इधर उधर की बातें करने में नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब बात पूजा पाठ की आती है ना तो उस टाइम पे अगर 15 मिनट भी बैठ गए ना तो ये लगता है कि यार मैंने बहुत देर पूजा कर ली। और कोई अगर जी। 10 मिनट जी। पूजा करके है ना वो खुद को एक बहुत बड़ा भक्त मानने समझने लग जाता है। समस्या वो होती है, जब जी। इतना जी सही 24 घंटे बता। का टाइम एक दिन में आपको मिलता है उसमें आप अगर हम्म। 1 घंटा भी नित्य का निकालते हो शास्त्रोक्त उपासना के लिए तो पर्याप्त है वो। अब उसमें 1 घंटे में आप एक देवता की एक स्तुति कर ली, दूसरे की फिर एक पाठ कर लिया, तीसरे का एक पाठ कर लिया, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। रविवार को बजरंग बाण अभियान गुरुजी ने दे रखा है, उस अभियान के साथ जुड़ के आप रविवार को 108 पाठ करोगे, निश्चित रूप से आपको कृपा मिलेगी हनुमान जी की। अभय जी का भी अनुभव है और ऐसे बहुत सारे अनुभव जो है वो चैनल पे हमने पहले भी पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर रखे हैं, वो देखिए सुनिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। बजरंग बाण अपने आप में एक दिव्यास्त्र है, वो आपकी सुरक्षा भी करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो सामने जो भी आपको कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है उसको नष्ट भी करेगा, उस पर आक्रमण भी करेगा। एक रक्षा कवच अपना सिद्ध करके रखना चाहिए। और महाकाल यज्ञ का विधान जो गुरुजी ने दे रखा है वो प्रत्येक रविवार को आप महाकाल यज्ञ करिए। रविवार को भी नहीं कर पाते तो किसी भी दिन आप एक सप्ताह में एक दिन यज्ञ करिए। जी, हम सारे साधकों से हम यही विनती करते हैं कि सबको रविवार बजरंग बाण से तो अवश्य जुड़े। और अवश्य जुड़ना जो चाहिए। महाकाल हवन दे रखा है वो हवन भी अपने घर से करे।
और जैसा स्वामी जी ने बता रखा है, शुद्ध चीजें का ही प्रयोग करें। अगर देसी गाय का जो घी है, जो शुद्ध देसी भारतीय गाय का है, वही गाय यूज करे, या फिर नहीं है तो तिल से ही डाले, लेकिन अशुद्ध चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करे। बिल्कुल बिल्कुल अभय जी। शुद्ध भारतीय देसी गाय का घी अभी हाल फिलहाल में पथमेड़ा की गौशाला से आप मंगवा सकते हैं। और थोड़े समय में आश्रम की ओर से भी ये सेवा शुरू की जा रही है, उसमें देखते हैं वो कब तक शुरू हो जाती है, लेकिन शीघ्र ही शुरू की जाएगी। और तब तक आप पथमेड़ा की गौशाला से घी मंगाकर आप हवन कर सकते हैं। और दूसरा, जो अगर घी अवेलेबल नहीं है आपके पास में किसी भी कारणवश, तो आप तिल जौ आदि के साथ से हवन कर लीजिए। लेकिन हवन करना अवश्य चाहिए। घी कितना लगता है? एक एक घंटे की यज्ञ में 100 ग्राम घी लगता है। जी, एक बार सही अग्नि सही प्रज्वलित बता रहे होगी, उसके बाद में आहुति देते जाओगे, घी की आवश्यकता नहीं पड़ती। हैं। जी बिल्कुल। पूर्णाहुति में आप 4 आहुतियां घी की डाल दो, शुरुआत में 4 आहुतियां घी की डाल दो, उससे अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। पूर्णाहुति में वो भोग आहुति आ जाएगी। और हम करने के लिए अगर ठान लेना, तो दैवीय शक्ति स्वतः ही वो व्यवस्था करवा देती है। हम बस बिल्कुल सोचते हैं कि अरे करवाती कैसे है। लाएं, ये इतनी महंगा है, इतना ये है। बट मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मतलब स्वतः ही वो हो जाती है, व्यवस्था हो जाती है। बस आप एक बार ठान लो कि बस मुझे करना है, मुझे भगवान जी का ये हवन करना है, ये जैसे जुड़ा ना है, बस उतना मन में ठान लो, संकल्प ले लो, फिर देखो वो दैवीय शक्ति स्वतः ही खड़ी हो जाएगी, वो व्यवस्था खुद ही करवा देगी। बिल्कुल होता है भाई जी। दैवीय शक्तियां जो, अगर आप, दैवीय शक्तियों की एक विशेषता है, अगर आपने उनको अंगुली पकड़ा देना तो वो कभी आपकी उंगली छोड़ेगी नहीं, जब तक आप कोई ऐसा अपराध नहीं करोगे। वो आप पे सदैव कृपावान रहेगी। और यज्ञ आदि अगर आप कर रहे हो, राष्ट्र कल्याण के लिए कर रहे हो, तो उसमें तो दैवीय शक्तियां इतनी ज्यादा कृपावान हो जाती है कि वो आपके मार्ग स्वतः ही प्रशस्त कर देती है। जी बिल्कुल। अभय जी, आपका दिव्य अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका हार्दिक आभार। और हमारे दर्शकों से भी निवेदन है कि अभय जी के अनुभव से आप प्रेरणा लीजिए और रविवार ये बजरंग बाण अभियान के साथ जुड़िए। अभियान के बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आश्रम की वेबसाइट है www.swamirupeश्वरानंद.in। वहां पर जाइए, बजरंग बाण अभियान की टेप बनी हुई है, उसमें आपको बजरंग बाण अभियान के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आश्रम का चैनल है स्वामी रूपेश्वरानंद, उस चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे, वहां पे बजरंग बाण की वीडियो देखिए, वहां से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर भी अगर कुछ शंका रह जाती है तो आश्रम का टेलीग्राम चैनल है, बजरंग बाण अभियान समूह है, जिसका आपको लिंक जो है वो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको। तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। और टेलीग्राम, बजरंग बाण अभियान समूह टेलीग्राम से भी आप जुड़िए। तो वहाँ पे वरिष्ठ साधक जो है वो आपके समस्याओं का, आपके प्रश्नों का मार्गदर्शन करते हैं। और किसी प्रकार का आपको कोई अनुभव हुआ है स्वामी जी के सानिध्य में मार्ग साधना अनुष्ठान करने से, तो वो आप आश्रम का सेवा नंबर 7607233230, इस पर आप लिख कर भेजें। तो अगला अनुभव आपका रिकॉर्ड करेंगे, और जिससे हमारे जो नए श्रद्धालु हैं उनको प्रेरणा मिले, वो सनातन संस्कृत, सनातन धर्म का जो है वास्तविक पूजा पद्धति है, वास्तविक अनुष्ठान विधि जो है उसके साथ में वो जुड़े, एक अनुभव, वो भी अपने जीवन में दैवीय शक्तियों का अनुभव करें। और जो ये भूत प्रेत पिशाच पूजे जा रहे हैं, इनका शीघ्र से शीघ्र दमन हो। और ये जो प्रेत पिशाचों का जितना ये षड्यंत्र फैला हुआ है, ये नष्ट अगर करना है तो ये नष्ट इसी प्रकार से होगा कि हम अपने देवत्व की ओर बढ़े, शास्त्रों की ओर बढ़े, स्वामी जी के मार्गदर्शन में, साधु संतों के मार्गदर्शन में, उनके द्वारा बताए जा रहे शास्त्रोक्त ज्ञान को अपने जीवन में अनुसरण करें। उनके अनुसार ही हम अपना बहुत आध्यात्मिक जीवन जो है उसकी शुरुआत करें, उसके ऊपर चले, तभी कल्याण संभव है। अन्यथा ये किसी दरबार में, किसी मजार पे जाकर के चादर चढ़ाने से, किसी दरबार में जाके पेशी हाजिरी लगाने से ना तो कल्याण किसी का हुआ है ना होने वाला है। अंततः दुर्गति यही होगी कि फिर आप भी प्रेत योनि में भटकोगे और ऐसे ही लोगों के शरीरों में आवेशित होगे। और फिर कोई संत महात्मा वो महाकाल यज्ञ करेगा और आपको यज्ञ अग्नि में भस्म करेगा। इससे अच्छा है कि पहले ही अपना कल्याण कर लो, तो वो सबसे उत्तम है। एक तो इससे आपका लोक और परलोक दोनों सुधरेगा। ठीक है भाई जी, नमो नारायण।
ये नमो नारायण भ्रातश्री, स्वामी जी को प्रणाम कहिएगा मेरा। जी जी, अवश्य। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण।